हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। लिली उससे कहती है, अब तुम यहाँ खड़े क्यों हो, चलो मेरे साथ मेरे रूम में, वहीं ड्रिंक कर लेना। लिंजुआन ड्रिंक करने की बात की स्थिति के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर मुझे होश ही नहीं रहेगा और मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा सही से। और वहीं लिली लिंजुआन से कहती है, अब तक तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जल्दी मेरे साथ। और ये बोलते हुए उसे खींच कर ले जा रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिली के कमरे का सीन। वो अपने कमरे के अंदर लिंजुआन को लेकर आती है और कहती है, तुम यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो और जितना चाहे उतना पी सकते हो। और इतना कहते ही वो आगे बढ़ती है और एक बड़े से मटके में ड्रिंक रखा हुआ होता है वो उठाकर पीने लग जाती है। और लिंजुआन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लिली कहती है, सच में ये ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लिंजुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर 100 गेट कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ ड्रिंक करने का भी मौका मिलेगा। तभी सीनियर सिस्टर लिंजुआन से चीयर करते हुए कहती है, लिंजुआन तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना ड्रिंक पी सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लिंजुआन एक छोटे से ग्लास में लेता है ड्रिंक और पीने लग जाता है। लिंजुआन थोड़ा सा ही पीता है ड्रिंक और एक मटके को पकड़ते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, अब मैं और नहीं कर सकता। तभी सीनियर सिस्टर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ पर पीने आए हो तो तुम जितना चाहे उतना पी सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और सीनियर सिस्टर ने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती है और धड़ाम से लिंजुआन के ऊपर ही गिर जाती है। लिंजुआन उसे पकड़ लेता है और कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, प्लीज़ तुम शोर मत मचाओ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। लिंजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। और वो सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर अब आप मत पियो, क्योंकि अब आप अपने होश में नहीं हो, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पी चुकी हो। सीनियर सिस्टर कहती है, तुम बकवास करना बंद करो और तुम सोचो कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है और मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं हूँ, और तुम मेरे ऊपर अटैक करना शुरू करो, देखो मैं कैसे तुम्हारे अटैक को रोक कर दिखाऊंगी। और इतना कहते ही वो एक दूसरा मटका उठाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। लिंजुआन उसे ड्रिंक करते हुए रोकने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज़ अब मत पियो, लेकिन सीनियर सिस्टर उसकी बात नहीं सुनती और ड्रिंक करती रहती है। लिंजुआन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये नहीं मानेंगी, और इन्होंने फिर से पीना शुरू कर दिया। तभी लिंजुआन सीनियर सिस्टर को दूर हटाता है और दूसरी जगह लिटा देता है और सीनियर सिस्टर सोने लग जाती है और बिल्कुल भी होश में नहीं होती। लिंजुआन उसे देखते हुए कहता है, अगली बार मैं सीनियर सिस्टर के साथ कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। और मुझे नहीं पता अब सीनियर सिस्टर इस पोजीशन में सो रही है, पता नहीं इन्हें होश कब आएगा, पता नहीं आखिर मैं इनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। और ये सोचते हुए वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी लिंजुआन को बाहर से एक गेट के पास से आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक लड़की की होती है। वो कहती है, सीनियर सिस्टर क्या आप अंदर है। तभी लिंजुआन जब ये आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, अब मैं ये क्या करूँ, यहाँ पर सीनियर सिस्टर अपने होश में नहीं है और अगर कोई भी अंदर एंटर करता है तो उसे ज़रूर गलतफहमी होगी। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है सीनियर सिस्टर को और लिंजुआन को। वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और बिल्कुल भी होश में नहीं होते। वो लड़की उन दोनों को देखते हुए कहती है, ये दोनों ही होश में नहीं है, लगता है सीनियर सिस्टर ने तो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली, अब पता नहीं इन्हें होश कब तक आएगा, पता नहीं 10 दिन लग जाएंगे, ये 1 महीना, और वैसे भी अगर मैं इनको उठाने जाऊंगी तो भी इन्हें होश नहीं आएगा मेरे उठाने से भी। और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंजुआन उठता है, वैसे भी वो एक्टिंग कर रहा होता है। लिंजुआन कहता है, मुझे पता था यहाँ पर ज़रूर कोई आएगा और मुझे ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो सकती थी मेरी और सीनियर सिस्टर के बीच। और वो कहता है, पता नहीं सीनियर सिस्टर इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, उन्हें अल्कोहल की आदत कैसे लग गई। और तभी दिखाया जाता है लिंजुआन जा रहा होता है। वहीं 3 दिन बाद सीनियर सिस्टर को होश आता है और वो लिंजुआन को आवाज़ लगाते हुए कहती है, लिंजुआन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लिंजुआन पीछे मुड़ता है और वो कहता है, सीनियर सिस्टर मैं तो बस जा ही रहा था, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी ज़्यादा आदत है पीने की। लिली कहती है, हाँ मुझे आदत है, तभी तो मुझे सब अल्कोहल की क्वीन कहते हैं। लिंजुआन अपने मन में कहता है, बस इन्हें खाने और पीने के अलावा और आता ही क्या है, ज़्यादातर तो ये यही काम करती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है इन्हें देखकर। वहीं लिली लिंजुआन को देखती है और वो अपने मन में कहती है, लगता है इसके दिमाग में मेरे बारे में कुछ गलत बातें चल रही हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और कहती है, अचानक से ये बोट यहाँ पर क्यों रुक गई, अभी तो हम फॉरबिडन एरिया पे पहुँचे ही नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए अभी 20 दिन और लगेंगे। तभी पीछे से एल्डर लू आते हैं और वो कहते हैं, ये इसलिए रोकी गई है क्योंकि अभी हम फॉरबिडन एरिया के बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्लेस पर एंटर कर चुके हैं। तभी अचानक से वो लोग एल्डर लू को देखते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। एल्डर लू कहते हैं, ये बोट एक और कारण की वजह से रोकी गई है, क्योंकि यहाँ पर
साधारण इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर क्लैन के सदस्य हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और यहीं ख़त्म कर देते हैं। और वो हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। वो वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। वो लोग कहते हैं ठीक है एल्डर लू। वहीं दूसरा दिखाया जाता है बोट के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। हमले की वजह से लिली नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लिंजॉन उसे संभालता है और कहता है ज़रा संभल कर। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो कहते हैं सब लोगों को रेडी होना होगा, हमें इसे फाइट करनी होगी। तभी एल्डर लू सब लोगों से कहते हैं कोई भी चिंता मत करो, मैं इसे देखता हूँ। और इतना कहते ही एल्डर लू अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं एल्डर लू सावधान रहना। लेकिन एल्डर लू बिना रुके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं अपने फेरी मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए। दो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं एल्डर लू सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इमोर्टल ह्यूमन के लेट स्टेज पर हैं और वो फेरी मैजिक वेपन का भी यूज़ कर रहे हैं। लिंजुआन जब ये बात सुनता है वो कहता है एल्डर लू फेरी मैजिक वेपन का यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी इस तरीके की फेरी मैजिक वेपन होती तो मैं भी पक्का ऐसे मॉन्स्टर को हरा पाता। और तभी दिखाया जाता है एल्डर लू उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद वापस आ जाते हैं और वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड को एक बंदे को देते हुए कहते हैं लो ये तुम्हारे लिए यूज़फुल रहेगी, तुम इसे अपने पास रखो। लगता है मैंने उसे मॉन्स्टर को हराने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। वहीं एक और लेडी कहती है एल्डर लू प्लीज़ ये मत कहिए, क्योंकि आपने उस मॉन्स्टर को हराया है, वो भी आसमान में उड़ते हुए। ऐसा शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। एल्डर लू कहते हैं मैं जानता हूँ स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ब्रेक थ्रो करना 1000 ईयर तक ये तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर जो इंसान ऐसा कर लेता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तभी लिंजुआन आगे बढ़ता है और एल्डर लू से कहता है एल्डर लू आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली पावर है। तभी एल्डर लू कहते हैं नहीं मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ और मेरा कल्टीवेशन बेस भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि शॉनकाई वर्ल्ड में मैं अभी तक कल्टीवेशन नहीं कर पाया और ना ही ब्रेक थ्रो करके वहाँ से वापस आ पाया, क्योंकि वहाँ का ऐसा रूल ही है कि वहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं जा सकता और ना ही कल्टीवेशन कर सकता है। लिंजुआन कहता है ये क्या कह रहे हैं आप एल्डर लू। एल्डर लू कहते हैं हाँ ये सच है, तुम इसे नेचर का लॉ भी कह सकते हो या कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। और वैसे देखा जाए तो अभी मेरे पास 30 से 50 साल तो हैं ही, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं थोड़ी बहुत और कल्टीवेशन कर सकता हूँ। लिंजुआन तभी अपने मन में सोचने लग जाता है और वो कहता है आपका कहने का मतलब है आपने शॉनकाई वर्ल्ड में अभी तक कल्टीवेशन नहीं किया। एल्डर लू कहते हैं क्या तुम ट्रांसेंडिंग टेरिबुलेशन और असेशन के बारे में जानते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। इन तीनों चीज़ का मतलब एक ही है, किसी भी इंसान को थंडर के प्रकोप से मरे बिना कल्टीवेशन कंप्लीट करना और इमोर्टल बन जाना। टेरिबुलेशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी इमोर्टल होते हैं वो यांजू रिन पर पहुंच जाते हैं ब्रेक थ्रो करके। और अब से 20 से 30 हजार साल पहले की बात है, कुछ इमोर्टल जो यांजू रिन पर थे वो लोग शॉनकाई वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर जो लीव्स है वो ब्रेक थ्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसीलिए। लेकिन उन लोगों के वहाँ जाने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आया और कभी दिखाई नहीं दिया। लिंजुआन कहता है इसका मतलब ये है एल्डर लू शॉनकाई वर्ल्ड वो ह्यूमन इमोर्टल बनाता है। एल्डर लू कहते हैं हाँ ये सब कुछ सच है। एल्डर लू कहते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका यूज़ करके इंसान इमोर्टल बन सकता है, जैसे कि किरोंग उसकी स्प्रिट बॉडी है और उसकी स्प्रिट एक ट्री के अंदर रहती है। उसकी बॉडी फ्रूट प्रोड्यूस करती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो फ्रूट जो भी खाता है वो इमोर्टल बन सकता है, लेकिन वो फ्रूट खाना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ही होता है और वो सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तभी लिंजुआन कहता है एल्डर लू तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मेरी मास्टर रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी। एल्डर लू कहते हैं यांजू रेल्म वो अर्थ और हेवन के लॉज को मानता है, इसीलिए उन्हें ही फॉलो करता है। तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारी मास्टर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और कितनी नहीं। एल्डर लू की बात को सुनते ही लिंजुआन सोचने लग जाता है और अपने मन में कहता है इसका मतलब ये है कि मेरी मास्टर स्ट्रॉन्ग तो होंगी, वो भी लेट स्टेज पर ह्यूमन इमोर्टैलिटी। और वहीं लिली ये सब देखकर कहती है आखिर अब ये कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और लोग कहते हैं आखिर हम लोग ये कौन सी जगह पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर तो सिर्फ धुआं धुआं ही दिख रहा है। एल्डर लू कहते हैं हम लोग अब एंटर कर चुके हैं फॉरबिडन एरिया में। 3 महीने तक अब आपको यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी और यहाँ के वातावरण में खुद को ढालना होगा, अपने माइंड को एडजस्ट करना होगा कि वो यहाँ की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सके।
और अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। और जब 100 गेट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं तुम लोगों को उठा दूंगा। वो लोग कहते हैं ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी डिसाइपल अभी तक कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोल के वो अपने आसपास देखते हैं। तभी लिंजुआन आसपास देखकर कहता है ये क्या, यहाँ पर 2 और शिप्स क्या कर रही हैं। तभी लिंजुआन एक बंदे को देखता है। एक बंदा उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है जो कि दूसरी शिप पर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है तुम लोग इस शिप से उतर जाओ, ये शिप हमारी हुई अब से। उस बंदे की बात सुनते ही लिंजुआन के साथी कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कब हुआ। वहां पर तीसरे नंबर का भी शिप होता है और उसमें जो एक बंदा होता है वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर कहता है वीक मार्शल सेक्ट के लोगों को अब हम एक्सप्लेन क्यों करेंगे, ये लोग वीक है, हमें नहीं करना तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन। वहीं वो पहले वाला बंदा कहता है जूनियर ये तुम्हारी गलती है, ये सारे हमारे जूनियर हैं और बहुत ज़्यादा वीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते, लगता है हमें इनसे माफ़ी मांगनी होगी।